Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 1 stoichiometry, and today we will discuss the exercise of this chapter. Let's start from the objective. Students, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में आते हैं इन ऑब्जेक्टिव. ओके, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट एंड देन चूज द ऑप्शन. Okay students, let's start. Question number 1. How many molecules are there in 1 mole of water? 1 mole of water, 1 mole of any substance have 6.02 times power 23 particles. So 1 mole of water में भी Avogadro's particles ही होंगे. Okay, but if we want to apply the formula, तो students ये formula हमें याद करना है. Number of molecules is equals to moles into Avogadro's. Question number 2. A flask contains 500 cubic centimeter of sulfur dioxide at standard temperature and pressure. The flask contains how much mass of the sulfur dioxide? अब sulfur dioxide का mass find out करना है and हमें volume given है. Okay students, let's solve it. So the students, we will use the comparison method to solve this numerical, and we have volume that is given and we have to find out the number of moles. Then उसके बाद हम उसको mass में convert करेंगे. Okay, तो हमारे पास जो constant relationship है वो क्या है? 22.414 cubic decimeter is equals to 1 mole. Okay, now हम mathematical rule apply करेंगे. Now हम अपना जो है वो required volume जो है वो put करेंगे जो question में given है, but before putting this volume we have to convert it into cubic decimeter. Okay, that is 0.5 cubic decimeter. हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स आ चुके हैं 0.0223. अब हम उससे मास कैलकुलेट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोल्स इनटू मोलर मास, दैट इज 1.427 grams. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Question number 3. A necklace has 6 grams of diamond in it. What are the number of atoms in it? तो हमें number of atoms find out करने हैं, और number of atoms का क्या हमारे पास formula है? Number of atoms is equals to moles into Avogadro's. It means हमें जो data given है वो mass में given है, हमने उससे सबसे पहले जो है वो moles find out करने हैं. Okay? Okay students, तो हम मोल्स फाइंड आउट करने के लिए 6 ग्राम्स को 12 से डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास डायमंड जो है वो कार्बन से मिलकर बनता है. ठीक है, इनटू एवोगैड्रोस, एंड द करेक्ट आंसर इज 3.01 10^23. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? अब हमने कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन मेथड से मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, हमने कंपैरिजन किस किस के दरमियान में करना है? हमने जो गिवन है वो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिवन है, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो एल्यूमिनियम का मास है. ओके, तो बेसिकली हमारे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास फाइंड आउट कर लें और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का. ठीक है, Al2O3 का हमारे पास टोटल मोलर मास है 102 ग्राम्स. 102 ग्राम्स में स्टूडेंट्स हमें एल्यूमिनियम के कितने एटम्स नज़र आ रहे हैं? 2. तो मीन्स 27 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ 54 ग्राम्स. ओके, तो अब हम मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे. ये डायरेक्टली हमारे पास जो फॉर्मूला था, और अब हमने मैथमेटिकल रूल अप्लाई करना है, और अब हमने जो क्वेश्चन में गिवन है वो फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 204. Okay students, the answer is 108 grams. Okay, question number 5. The reactant which is consumed earlier and give least quantity of product is called limiting reactant. Okay, question number 6. Which one of the following compounds contains the highest percentage by mass of nitrogen?
अब हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें हर एक में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया में जो है वो 82.3% है, क्योंकि एक नाइट्रोजन है इसमें डिवाइड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द अमोनिया। अब हम सेकंड का कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर तमाम कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली गई है एंड द हाईएस्ट वन इज 87.5. So the correct option is hydrazine N2H4. Question number 7. Vitamin A has a molecular formula C20H30O. The number of vitamin A molecules in 500 milligrams of its capsule will be. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है मोल्स इनटू एवोगैड्रोस। अगर हम इस फॉर्मूले को ज़रा ओपन करके लिखें मोल्स का फॉर्मूला, देन इट विल बी। अब यहाँ पर हम मास पुट कर सकते हैं जो हमें गिवन है विटामिन ए मॉलिक्यूल का, बट उस मास को हमने पहले कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। 500 मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ मिली की जगह हमने 10 की पावर -3 लगा देना है, ठीक है। नाउ हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूला में एंड आंसर विल बी 1.05 10⁻21. ओके, the next question is, when 1 mole of each of the following is completely burnt in oxygen, which will give the largest mass of carbon dioxide. अब हमें इन तमाम के लिए ऑक्सीजन के साथ जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, डायमंड, इथेन एंड मीथेन, इनकी ऑक्सीजन के साथ हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखी है बर्निंग की, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए हम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है कोई भी कोएफिशिएंट लगा सकते हैं, बट हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल ही रहने देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि 1 मोल को बर्न करें, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा सकते। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिख ली हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट में मोल्स ज़्यादा बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसी का मास ज़्यादा होगा। तो वी हैव द ऑप्शन इथेन। इथेन जो है उसकी बर्निंग से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्रोड्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स।